हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त, एकदम मज़े में। पढ़े वढ़े बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ? बढ़िया चल रही होगी। हम मानव नेत्र की बात कर रहे थे और मानव नेत्र है, हमारी आंखें हैं, तभी तो क्या है, रंग बिरंगा संचार है। तभी तो क्या है, आपका रंग बिरंगा संचार है। ये इतना जो प्यारा प्यारा संचार दिख रहा है ना, किसकी वजह से दिख रहा था हमको? हमारे आँखों की वजह से दिख रहा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा देखो, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रिज्म? नाम सुना है क्या कभी? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। अरे आपको पता है, आप लोगों ने सुना होगा जब हमने परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा, तो अपवर्तन में हमने अपवर्तन कैसे किया? एक कांच की एक पट्टी ली, उसमें से अपवर्तन किया था। तो ये भी एक कांच का बना हुआ होता है, लेकिन उसमें एक सिंपल सी बात ये है कि ये जैसे ये मान लो आपका त्रिभुज के फलक होते हैं, त्रिभुज टाइप के। कैसा होता है? त्रिभुज टाइप। इधर भी एक त्रिभुज होगा, एक इसके इधर त्रिभुज होगा, एक इधर त्रिभुज होगा। इस तरह से इसके फलक होंगे। तो ऐसे 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 करके क्या बनाया जाएगा? ऐसे करके ये एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसा त्रिभुज टाइप का नीचे जुड़ जाएगा। तो इस तरह की एक कांच की संरचना है। आप लोग अगर कहीं स्कूल वगैरह में जाओ तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो वो कांच की संरचना है त्रिभुज टाइप की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रिज्म बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म का ये कोण है, इसी तरह से एक कोण ये है, और इसी एक कोण को, ये सारे कोण लगभग तो बराबर ही होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म कोण बोलते हैं। तो ये आपको प्रिज्म समझ में आ गया कि प्रिज्म एक कांच का पारदर्शी होता है, कांच का बना हुआ होता है, और क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म बोलते हैं। अब प्रिज्म से क्या होता है? देखो, प्रिज्म से होता यह है, जैसे मान के चलो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आई, कोई दिक्कत? अब ये प्रकाश की किरण जानी तो इस तरह से चाहिए थी, लेकिन ये इस तरह से जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो ये कैसे जाएगी? अपने मार्ग से भटकेगी और प्रकाश की किरण इधर जाएगी। चलो भाई, इधर गई। अब ये प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? सीधी सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ मेरे को, सीधी सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। इसको जाना तो इधर चाहिए, लेकिन ये क्या होगी? अपवर्तित होगी। लेकिन ये क्या होगी? अपने मार्ग से विचलित होगी। तो ये अपने मार्ग से विचलित होने से ये इस तरह से प्रकाश की किरण चली जा रही है। कोई दिक्कत? ये तीन टाइप से। अच्छा देखो, यहाँ पर आपका क्या होता है? अभिलंब होता है। खींची तो देते हैं अभिलंब, ये अभिलंब, ठीक है। पहले अभिलंब से किरण दूर थी, पास आई, पास थी, दूर गई। ये तो है मामला, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा हुआ ही है। अब आप इसको समझो, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, बन रहा है। इस कोण को क्या बोलते हैं? आपको पता है? इस कोण को हम बोलते हैं आई। अच्छा, ये किरण आ रही है, इस किरण को वैसे हम क्या बोलेंगे? ये किरण होगी आपतित किरण। कौन सी किरण होगी? आपतित किरण होगी। तो आपतित किरण है, तो ये कोण कौन सा होगा? आपतन कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा, ये वाला।
अच्छा, ये जो किरण जा रही है ऐसे घूम के मुड़ के गई, इस किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। इस किरण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या हो गया? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। किरण पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं, किरण कोई छोरी का नाम नहीं है, कोई लड़की का नाम तो नहीं है। अब यहाँ इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक जो कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण बोलते हैं? आर कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं बेटा? आर कोण बोलते हैं। और आर कोण का मतलब ही क्या है? ये आर कोण का मतलब ही है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। आपको बात समझ में आएगी कि आर कोण का मतलब क्या है? अपवर्तन कोण। क्लियर बात? अब ये जो किरण है, इस किरण को हम बोलते हैं निर्गत किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। इसी किरण को हम क्या बोल रहे हैं? निर्गत किरण बोल रहे हैं। कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण हो गई। हो गई ना बेटा? ये जो किरण है ये यहां से इसको पीछे मिलाते हैं तो ये मान लो एक बिंदु डी पे मिल रही है। कौन से बिंदु पे? डी पे। और ये किरण इधर जा रही थी, अब किरण इधर जा रही है, तो यहां पर ये जो कोण बना, कोण बना कि नहीं बना? या इसको यहां पर इस कोण, ये जो कोण बना, ये कोण आपका कहलाता है विचलन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? विचलन कोण। इस कोण को डी नाम दे दिया, यहां पर लिख देते हैं विचलन कोण, और इसी को क्या कहते हैं? डी से लिखते हैं विचलन कोण। इसी को क्या लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अच्छा, अब बताओ मेरे को, ये अभिलंब और इस निर्गत किरण के बीच में कोण बना कि नहीं बना? ये इसे ई से लिखते हैं और इसे निर्गत कोण बोल देते हैं। इसे निर्गत कोण बोल देते हैं। क्लियर बात? समझने की चीजें हैं। जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया वहीं से आपके नाम आपके क्लियर करवा दिए। इस पॉइंट को इन्होंने भले कुछ भी कह दो, ये आपको ध्यान रखना, ये विचलन कोण होता है और इसे डी से लिखते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना? अगर किसी व्यक्ति को एक बार में पल्ले नहीं पड़ी है तो बेटा क्या करना? वीडियो को दोबारा देख लेना। क्या करना? वापस लेना। प्रिज्म कहाँ से बनाना स्टार्ट किया, कैसे किया, कहाँ से किरण आई, दोबारा देखिएगा। ठीक है ना? यहाँ से ये आपतित किरण आई, मुड़ी और इधर गई, फिर और मुड़ी इधर गई, तो आपतित किरण, फिर निर्गत अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है वो आपतन कोण आई, और जो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण आर। और यहाँ पर जो निर्गत किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम ई यानी कि निर्गत कोण बोलते हैं। और यहाँ पर निर्गत किरण और ये आपतित किरण दोनों के बीच में जो कोण बनता है विचलन कोण है, कि इतना विचलन हुआ है, इसे विचलन कोण को डी से लिखते हैं। और यहाँ पर जो प्रिज्म का कोण होता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण कहलाता है। क्लियर बात? अब प्रिज्म आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर बेटा आपको प्रिज्म समझ में आ गया तो आगे वाला क्या है कि प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म ये जैसे ये किरण आई, ये प्रकाश की किरण जा रही है। अच्छा, आपको ये पता होगा सूर्य का प्रकाश हो या सामान्यतः ये हमारी लाइट लगी हुई है, इसका प्रकाश कैसे रंग का है? आप बताओ कैसे रंग का दिख रहा है आपको? सीधा सा सफेद रंग का दिख रहा है ना? अब हमें प्रकाश तो दिख तो कैसा रहा है बेटा? सफेद रंग का दिख रहा है। तो ये जो सफेद रंग का प्रकाश आता है, क्या ये वास्तव में सफेद रंग का ही होता है? सूर्य का प्रकाश क्या वास्तव में सफेद रंग का ही होता है, या इसके अंदर कुछ और कलर मिक्स होते हैं? बताओ तो, बताओ जरा। अच्छा बताओ मेरे को, आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा कि नहीं देखा? इंद्रधनुष देखा होगा। जब बारिश होती है तो सूर्य जो होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में, मान लो हमारा सूर्य इधर है तो मैं इधर देखूं
तो हो सकता है आपको इंद्रधनुष दिख जाए। बादलों में एक जहाँ पर धूप होती है उस तरफ आपका कौन सा होता है, क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष। और आपने देखा होगा इंद्रधनुष में वो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद प्रकाश होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ये इसमें बहुत सारे होते हैं रंग, बहुत सारे नहीं 7 रंग होते हैं। अब ये सफेद प्रकाश है, इसके अंदर 7 रंग है। कितने? विबग्योर, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 और 7 विबग्योर हमें लिखते हैं। ये विबग्योर रंग होते हैं किसमें? आपके सफेद प्रकाश के। वी का मतलब होता है वॉयलेट। वी का मतलब क्या होता है? वॉयलेट। वी का मतलब होता है वॉयलेट। वॉयलेट को हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में? बैंगनी। वी को क्या लिखते हैं? बैंगनी, वॉयलेट। ई का मतलब होता है बेटा इंडिगो। ई का मतलब क्या होता है? इंडिगो। इसे ही हम लिख सकते हैं क्या? जामुनी लिख सकते हैं। इसे ही हम क्या लिखते हैं? जामुनी। बी का मतलब बेटा होता है ब्लू। ब्लू का मतलब नीला। ब्लू का मतलब नीला। और आपका जी है, जी का मतलब होता है ग्रीन। जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन। अच्छा, आप कहोगे सर ग्रीन रंग का भी कलर होता है? बिल्कुल साहब होता है, ग्रीन भी होता है, हरा रंग। इसी तरह से वाई का मतलब येलो। येलो का मतलब पीला, तो पीला रंग भी होता है। और ओ का मतलब ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? नारंगी रंग। कौन सा रंग? नारंगी रंग। और लास्ट हमारा आर का मतलब क्या होता है बेटा? रेड। तो रेड का मतलब लाल। तो आप नाम ध्यान क्या रखोगे? विबग्योर। ये नाम सिंपल सा है, ध्यान रखना। विबग्योर नाम का हमारे इस सफेद प्रकाश में 7 रंगों का मिला जुला रंग होता है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग सफेद रंग के अंदर ही होते हैं। अब कहानी यह है, प्रिज्म से जैसे ही ये कैसा रंग गुजरेगा, वैसे यहां से अपन एक दूसरा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो एक दूसरा आपका क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म है। अब यहां से बेटा प्रिज्म से मान लो आपने सफेद प्रकाश गुजारा, इसको हम क्या कह सकते हैं? श्वेत प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब कुछ नहीं है, एक अधिकिरण है पुंज। कुछ किरणें आपने गुजारी, तो ये ऐसे आ रहा था, फिर थोड़ा मुड़ेगा और फिर ऐसे जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो सारे कलर है ना, इन कलरों रंगों का जो अपवर्तन कोण होता है ना, वो सबका बराबर नहीं होता, किसी का ज्यादा होता है। तो कोई तो यहाँ से यूं मुड़ जा रहा है और कोई यहाँ तक मुड़ रहा है। तो ये जो अलग अलग जो अपवर्तन होता है, इस वजह से सारे रंग अलग अलग मुड़ते हैं। भाई क्या होता है, जैसे आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो आप एक ऐसे एक मोड़ है सड़क पे, क्या है मोड़, एकदम यूं करके यूं मोड़ है, ठीक है। अब मोड़ पे आप खड़े हो तो आपने देखा होगा एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है। मोटरसाइकिल वाला जब आता है तो वो क्या करता है, एकदम किनारे से ही ऐसे करके चला जाता है, चला जाता है। फिर देखा आपने एक छोटी सी कार वाला आया तो उसने थोड़ा सा बड़ा टर्न लिया। इसी तरह से एक बड़ी गाड़ी वाला आया तो उसने थोड़ा टर्न लिया ज़्यादा। एक बस वाला आया, लंबी बस थी, उसने बहुत थोड़ा लंबा टर्न लिया, है ना, मोड़ लिया ना, ऐसे बहुत दूर से लिया। इसी तरह से एक मान लो आपका कौन आ गया, एक मान लो आ गया बहुत लंबा ट्रेलर, यानी कि बहुत लंबा वाला ट्रक आ गया। तो वो क्या करेगा, बहुत लंबा उसको टर्न लेना पड़ता है। इसी तरह से हमारे इस वाले ने थोड़ा टर्न लिया, इसने तो इस ऐसे लिया। क्लियर बात? अब देखो इसमें जो आर होता है, आर सबसे ऊपर होता है, इसका टर्न बहुत कम होता है और ये ज्यादा टर्न ले लेता है नीचे वाला वी। तो ये वी ऐसे, इसको उल्टा ध्यान रखना, आर का सबसे कम, फिर ओ का, वाई का, जी का, बी का, यही है। तो बैंगनी रंग सबसे ज्यादा टर्न लेता है। तो यहाँ पर कलर 7 रंगों का आएगा कि नहीं आएगा? यहां से हमने कैसा प्रकाश डाला,
सफेद प्रकाश डाला। कैसा प्रकाश डाला बेटा? सफेद डाला। और सफेद डाला और यहाँ से कितने रंगों का बेटा प्रकाश आएगा? मेरे को बताओ कितने रंगों का प्रकाश आएगा? 7 रंगों का प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? 7 रंगों का प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। तो इसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या कहानी है आप समझ सकते हो कि 7 रंग हो गए आर से लगा के वी तक, ये उल्टे होते हैं, ठीक है ना। आर से लगा के बेटा वी तक आपके कितने रंग हो गए? 7 रंग बन गए। 7 रंग बन गए कि नहीं बन गए? जैसे ही बेटा ये सफेद रंग हमने डाला, सफेद रंग गया और सफेद रंग में से सारे के सारे 7 कलर अलग अलग होने लगे और अलग अलग हुए। उस क्रिया को विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। क्लियर बात? तो तुम लोगों से पूछे बोर्ड के अंदर कि विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जो जितने श्वेत प्रकाश पुंज से सभी रंगों का अलग अलग होना या रंगों का अलग होना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। और ये विक्षेपण 7 रंगों में होता है। सबसे ऊपर आर होता है, सबसे नीचे कौन होता है? वी होता है। यानी कि सबसे ज्यादा अपवर्तन वी का और सबसे कम अपवर्तन आर का होता है। बीच में ये सारे के सारे नंबर वाइज अपनी स्थिति में होते हैं। ऐसा नहीं है कभी ओ है वो बी की जगह जाएगा, बी ओ की जगह आएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे क्या होंगे? नंबर वाइज होंगे। क्लियर बात? तो इससे क्या बन जाएगा मेरा? सफेद प्रकाश का आप समझ लो क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक। अब देखो इस तरह की जो हो रही है, विवर्तन जो हो रहा है, इसका ये जो स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम जो है स्पेक्ट्रम बनाने का कार्य किया, उसके लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम भाई साहब आइजैक न्यूटन था। कौन सा न्यूटन? आइजैक न्यूटन। तो किसने ये स्पेक्ट्रम बनाने के लिए काम किया? आइजैक। कौन सा आइजैक? आइजैक न्यूटन। टन 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 न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या किया? सबसे पहले बेटा आप लोगों के स्पेक्ट्रम बनाने का कार्य किया। स्पेक्ट्रम बनाने का कार्य किया। क्लियर बात? आया कि नहीं आया समझ में? तो आप कुल मिला के आप अगर सफेद प्रकाश से 7 रंग प्राप्त कर सकते हो, 7 रंग प्राप्त कर सकते हो। अब इस भाई साहब ने क्या किया कि बढ़िया रंग नहीं दिख रहे। आइजैक ने क्या किया? बढ़िया रंग नहीं दिख रहे और रंग देखने की कोशिश की। ये इंद्रधनुष आप बना सकते हो, सिंपल सा। ये सामान्यतः कभी कभी कांच से भी बन जाता है, कभी कभी तो कांच से भी बन जाता है ना। पानी से बन जाता है। पानी, अगर पानी के फुहारे चल रहे हैं और इसके विपरीत आपके पीछे की तरफ सूर्य है, तो आप उसमें देखोगे तो हो सकता है आपका प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त दिखे। आपको 7 रंगों में विभक्त दिख भी सकता है। क्लियर? तो अब ये जो है ये स्पेक्ट्रम वगैरह बना दिया। अब आपको ये बताना इंद्रधनुष कैसे बना। इंद्रधनुष कैसे बना? तो इंद्रधनुष ऐसे बना जो आपका बारिश हुई, बारिश के जस्ट बाद बनता है। तो बारिश से वहां पर आकाश में क्या होती है? छोटी छोटी बूंदें होती है। छोटी छोटी क्या होती है? बूंदें। मान लो ये बारिश की क्या है? बूंदें। तो ऐसी बहुत सारी बूंदें होंगी। तो प्रकाश यहाँ से ऐसे आएगा, तो यहाँ से आया प्रकाश आएगा, तो प्रकाश आएगा तो अपवर्तित होगा, होगा कि नहीं होगा? ये अपवर्तित हुआ, फिर अपवर्तित होगा, लेकिन यहाँ पर एक होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये उसी जो बूंद है पानी की, उसी बूंद के अंदर वापस इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे वापस ऐसे चली जाएगी। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर देना, बता दूंगा, कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फिर प्रकाश यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये इस तरह से निकलता है। तो अलग अलग किरणों जो अलग अलग रंगों का प्रकाश निकलता है। तो बताओ ये यहाँ से प्रकाश आ रहा था और ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ इस तरह से 7 रंग दिखेंगे नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना।
तो यही आपका क्या है, स्पेक्ट्रम है। यही क्या है आपका एक स्पेक्ट्रम है। अब इंद्रधनुष बना तो एक तो विक्षेपण लगा, एक तो क्या लगा, विक्षेपण। इंद्रधनुष से मतलब विक्षेपण का मतलब कलर का अलग होना, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और लगी, पता क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये किसके कारण हुआ, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हुआ, ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कारण ये बन गया। ठीक बात, आपको लोगों को समझ आई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बना। और अच्छा, फिर इस व्यक्ति ने और काम किया। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने सोचा, क्या सोचा, इस व्यक्ति ने ये सोचा कि ये जो प्रकाश अलग अलग आ रहा है, इससे और ट्राई करते कुछ। इसने इस प्रिज्म को ऐसे उल्टा रखा, इसके सामने प्रिज्म को क्या ऐसे ऐसे रख दिया, क्या किया, ऐसे रख दिया। अब ये प्रकाश की किरणें यूं जा रही है, यूं जा रही है। अब हुआ ये प्रकाश की किरण, इसने सोचा और बड़ा रंग और फैलेंगे, हो सकता है 7 से 10 हो जाए, तो लेकिन ये उल्टा हुआ, ये ऐसे गया और ये ऐसे हो गया और ऐसे अकेली किरण आ गई। क्या आ गई, अकेली किरण आ गई। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है वो कैसा निकल रहा होगा, तो ये यहाँ से प्रकाश जो निकल रहा है वो स्पेक्ट्रम निकल रहा है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर जो प्रकाश निकलेगा ना वो सफ़ेद कलर का निकलेगा। कैसा निकलेगा, सफ़ेद कलर का। और बेटा यही का यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ आया, CET के अंदर आया। CET क्या होता है, जो 12th के बाद आपको पुलिस कांस्टेबल या छोटी छोटी जो नौकरी चाहिए ना, वो अगर लेनी है तो CET पास करना होता है। कौन सा पास करना होता है, CET। और CET के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइंस के। साइंस के क्वेश्चन में ये का ये डायग्राम उठा के दिया, बोला ये वाला प्रकाश कौन सा है, तो कैसे कि कौन से रंग का होगा, सफ़ेद रंग का होगा, न कि ये 7 रंग का नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये कैसा, यहाँ से श्वेत प्रकाश डालोगे, बाद में कौन सा निकलेगा, श्वेत ही निकलेगा, लेकिन यहाँ बीच में कौन सा होगा, 7 रंग वाला हो जाएगा। क्लियर बात। ये बातें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, प्रिज्म से रिलेटेड बातें थी। और इसी से आपका क्या बनता है, ये कौन सा, यहाँ से ही आपका कौन सा बन रहा था, इंद्रधनुष बन रहा था। कौन सा धनुष, ये कोई धनुष नहीं है, कोई इंद्र का धनुष नहीं है। आप ध्यान रखना कौन है, ये कोई इंद्र नाम का लड़का और बोले सर मेरा तो कोई धनुष नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष जो 7 रंगों का आसमान में दिखाई देता है। अच्छा बताओ बेटा, किन किन लोगों ने इंद्रधनुष देखा हुआ है, कमेंट करके बता दो। इसी के साथ आपका इंद्रधनुष भी समझ में आ गया होगा। तो ये बातें थी हमारे इसमें, बाकी की बातें पढ़ेंगे हम कल। और ध्यान रखना ये छोटा सा ही चैप्टर है, कल हम पूरा कर लेंगे। 4 नंबर का है तो कल हम इसको निपटा देंगे। वैसे हम हमारे सबसे सरल और छोटे चैप्टर में से है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, हर जगह क्वेश्चन आते हैं इसके। कोई भी एग्जाम बाद में दोगे कंपटीशन का तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए भाई मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।